प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन। आज की सुबह परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि एक बार फिर से हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु के दिन उसकी आराधना स्तुति करने के लिए जमा हुए हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए जमा हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, साजों को बजाएंगे, जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर, आपको पसंद आने वाला हो सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि हमारी आराधना आपको ग्रहण करने योग्य हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करिए ताकि हम केवल शब्दों से, केवल होठों से, केवल भाषा और केवल साज और केवल गीतों तक सीमित न रहें, बल्कि आत्मा और सच्चाई से, गहराई से प्रभु जी हम आपकी स्तुति आराधना करें। हमारी आराधना परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाली है और हमारी आराधना प्रभु सुनने वालों के जीवन में उत्साह भरने वाली है। हमारी आराधना परमेश्वर आपको ग्रहण करने के योग्य हो सके। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु, जो आज हमको देने जा रहे हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे मनों को, हमारे हृदयों को तैयार करिए, ताकि प्रभु आपका वचन आज हमारे हृदयों के अंदर जाकर प्रभु जी जिस उद्देश्य के साथ प्रभु आप वो देने जा रहे हैं, वो उद्देश्य हमारे जीवन के अंदर पूरा हो जाए, ताकि एक कदम और प्रभु हम आपके निकट होकर हम अपने जीवन में प्रभु जी आपकी महिमा को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबके मनों को एक करिए प्रभु जी, जितने भी सुनने वाले, देखने वाले, सबके मनों को एक करिए, एक मन और एक चित्त होकर पूरी कलीसिया परमेश्वर आपकी आराधना करने में, आपके वचन को सुनने में, आपसे प्रार्थना करने में प्रभु, जो कुछ भी कहते हैं आपको उसको सुनने में नम्रता और दीनता के साथ उसको मानने के लिए परमेश्वर आप मदद करिए। धन्यवाद करते हैं। हर एक रुकावट, हर एक वो हमारे ध्यान को भटकाने वाली तमाम वो चीजें, तमाम वो बातें, तमाम वो विचार यीशु के नाम से दूर रहे, यीशु के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंद से भर करके हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। कुछ गीतों को जरूर गाएंगे, लेकिन आराधना करना हमारे जीवन में सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर है और परमेश्वर जो है, परमेश्वर के जो गुण हैं वो हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमको चलाने के लिए, हमको संभालने के लिए, वो परमेश्वर, वो अनादिकाल का, अनंत काल का परमेश्वर, वो परमेश्वर, धन्यवाद दें, थोड़ी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। हम गीतों को गाने में ऐसा न सोचे कि हम केवल गीतों को गा करके आराधना करेंगे, बल्कि हम आत्मा में गाएंगे, आत्मा में परमेश्वर के गीतों को गा करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय स्थानों में तेरी आराधना हो सदा। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर परमेश्वर आपकी आराधना ना हो। प्रभु आपकी इच्छा यही है, इस पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर आज की सुबह जितने भी कलीसिया है, जितने भी लोग परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, वो आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय स्थानों में तेरी आराधना हो सदा, सारी पृथ्वी पर तेरी आराधना हो सदा। स्वर्गीय स्थानों में, सब लोग अपने हाथों को उठाकर गाएं, तेरी आराधना हो सदा, सारी पृथ्वी पर तेरी आराधना हो सदा। सारी सृष्टि में तेरी आराधना
यीशु तेरे नाम की, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय स्थानों में तेरी आराधना हो सदा, सारी पृथ्वी पर तेरी आराधना हो सदा। स्वर्गीय स्थानों में तेरी आराधना हो सदा, सारी पृथ्वी पर तेरी आराधना हो सदा। सारी सृष्टि में तेरी ताली बजाकर आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। सारी सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरी आराधना हो सदा, सबसे महान प्रभु तेरी आराधना हो सदा। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरी आराधना हो सदा। सबसे महान प्रभु तेरी आराधना हो सदा। सारे सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। सारे सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। चंगाई देने वाले तेरी आराधना हो सदा, शांति देने वाले तेरी आराधना हो सदा। चंगाई देने वाले तेरी आराधना हो सदा, शांति देने वाले तेरी आराधना हो सदा। सारी सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। सारे सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। जीवन देने वाले तेरी आराधना हो सदा, सामर्थ देने वाले, सामर्थ देने वाले तेरी आराधना हो सदा। जीवन देने वाले तेरी आराधना हो सदा, सामर्थ देने वाले तेरी आराधना हो सदा। सारे सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। सारी सृष्टि में तेरी आराधना,
अपने स्थानों पर खड़े होकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। थोड़ी देर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में हम हैं यहाँ पर। ओ परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ स्वतंत्रता होती है। हालेलुया। ओ जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पर आनंद होता है। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ छुटकारा होता है। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पर सामर्थ होती है। हालेलुया। वो सामर्थ, वो छुटकारा, वो शांति, वो आनंद यूं ही नहीं है आपके जीवन को बदलने के लिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। थोड़ी देर आत्मा में परिपूर्ण हो जाएं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके भीतर है। उसको उमड़ने दीजिए, उसके बहाव में आ जाइए और अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति आराधना आरंभ कर दीजिए। अपनी जुबान को, अपनी जीभ को पवित्र आत्मा के हवाले कर दीजिए। जैसा पवित्र आत्मा आपको कहता है, जैसा पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता है, वैसे आराधना करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के गुणों को वर्णन करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर जो है उसको बोलिए कि परमेश्वर आप मेरे लिए ये हैं। परमेश्वर आप मुझको जीवन देने वाले हैं। परमेश्वर आप मुझको सांस और धड़कन देने वाले हैं। आपने प्रभु मुझसे प्रेम किया। आपने मेरे लिए अपने पुत्र यीशु को भेज दिया। यीशु ने अब मेरे पापों को, मेरे अधर्मों को अपने ऊपर उठा लिया। अपने ऊपर कोड़े खाए मेरे बीमारियों के लिए, ताकि मैं चंगा हो जाऊं। बोलिए, बोलिए, इन बातों को बोलिए। ओ यीशु ने अपने बदन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर सारी यंत्रणाओं को, सारी यातनाओं को इसलिए सह लिया ताकि हमारे अधर्म दूर हो जाए, हमारे अधर्म, हमारे पाप दूर हो जाए, हम धर्मी हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं। हालेलुया। हमको परमेश्वर को पुकारने के योग्य बनाने के लिए यीशु ने अपनी जान को दे दिया। हालेलुया। क्या हम उसको धन्यवाद नहीं करेंगे? क्या इसकी स्तुति नहीं करेंगे? क्या उसके गुणों को वर्णन नहीं करेंगे? कितना दयालु, कितना कृपालु, कितना तरस खाने वाला, कितना रहम करने वाला, कितना धीरजवंत परमेश्वर। ओ हालेलुया। उसने हमारी गलतियों, हमारे अपराधों, हमारी नाफरमानियों, हमारी कमी घटी के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि उस एक ऐसे पिता, एक ऐसे प्रेमी पिता के समान हमसे व्यवहार किया। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में भर जाएं, आत्मा में भर जाएं। थोड़ी देर आत्मा में भर जाएं। जब तक हम आत्मा में भर नहीं जाएंगे, जब तक हम आत्मा में उमड़ने नहीं लगेंगे, तब तक उन आत्मिक आशीषों को जो परमेश्वर हमको स्वर्गीय स्थानों में दे चुका है, उसको हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मा में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। पिछले पूरे तमाम सप्ताह बहुत सी परेशानियों, बहुत सी समस्याओं, बहुत से डर, बहुत सी समस्याओं से गुजरे होंगे। आप भूल जाइए, उस सारी बातों को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए और कहिए प्रभु से, प्रभु आप मेरे जीवन में हैं, आप मेरे जीवन में हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की बाट जोना, परमेश्वर का इंतजार करना, उसके वचन, उसकी आत्मा, उसके कारणों का इंतजार करना हमारे जीवन के लिए कितना भला होता है। हालेलुया। यदि आप उसकी बाट जोते हुए आज बैठे हैं परमेश्वर के सम्मुख धीरज के साथ, अगर आप बैठे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को ठीक करेगा, परमेश्वर आपको आपके जीवन की निराशा, परेशानियों को दूर करेगा और परमेश्वर अपनी धार्मिकता से, परमेश्वर अपनी पवित्रता से, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, परमेश्वर अपनी महिमा से आपको आज भरेगा। हालेलुया। यदि धीरज के साथ हम उसकी उपस्थिति में बैठ करके उसकी बाट जो है, भजन संहिता 40 में ऐसे लिखा हुआ है, उसके पहले पद में ऐसे लिखा हुआ है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हालेलुया। यहोवा की बाट जोहता रहा।
लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, वचन में और उसकी उपस्थिति में आराधना करने में, प्रार्थना करने में, चाहे किसी भी स्थिति में हो, लगातार यदि हम प्रार्थना करते रहेंगे, उसके इंतजार करते रहेंगे, उसकी वाणी का, उसकी आवाज को सुनने का इंतजार करते रहेंगे, उसका परिणाम क्या होता है कि उस लिखा है कि उसने मेरी ओर झुककर मेरी, और देखिए वो स्वर्गीय पिता, वो सारे भूमंडल का स्वामी, संपूर्ण सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर मेरी ओर झुककर, आपकी ओर झुककर हमारी दुआई को सुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना भला, कितना अच्छा परमेश्वर हमारी दुआई को अनसुना नहीं करता। जब हम पुकारते हैं, हमको अनसुना नहीं करता, वो तुरंत वो सुन लेता है, वो झुक करके सुन लेता है। हालेलुया। वो नम्र होके वो नीचे आके सुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। कितना भला, कितना अच्छा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु हमारी चट्टान, यीशु हमारे लिए भला। हालेलुया, हालेलुया। वही हमको संभालता है। कौन हमको संभाले यदि प्रभु न संभाले, यदि परमेश्वर हमको न संभाले? इस परिस्थिति में जब चारों ओर इस भयानक बीमारियों का प्रकोप फैला हुआ है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, उस समय कौन हमको संभालेगा? किसने अभी तक आपको संभाला है? आप बिना किसी इन्फेक्शन के, बिना किसी वायरस के आप सुरक्षित हैं, आप अच्छी तरह से हैं, सांस ले रहे हैं, आपकी धड़कन चल रही है। कौन संभालने वाला है? यीशु, मेरा यीशु, आपका यीशु आपको संभालता है। हालेलुया। आइए हम उससे कहें, तू संभाले मेरे यीशु, तू संभाले मुझे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मेरा बल, यीशु मेरा बल, यीशु मेरी चट्टान। हालेलुया। यीशु मेरी चट्टान, उस चट्टान के ऊपर खड़ा कर देता है, कोई भी हमें हिला नहीं सकता। वो मेरा बल है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो हमारी शक्ति है। यीशु मेरा सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए जब हम उसको पुकारते हैं तुरंत सुनता है। हालेलुया। मेरा बल यीशु, मेरे साथ गाए, मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, तू मेरी चट्टान। मेरे साथ अपने हाथों को उठाकर बोलिए मेरे साथ, मेरा बल यीशु, तू मेरी चट्टान। बोलिए मेरे साथ, मेरा बल यीशु, तू मेरी चट्टान। आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, वही यीशु आपका बल बन जाएगा। आप परख कर देखिए, आप बोल कर देखिए, यीशु आपका बल बन जाएगा, यीशु आपकी शक्ति बन जाएगी, वो आपका चट्टान बन जाएगा। आप घबराएंगे नहीं। हालेलुया। मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, तू मेरी चट्टान। हालेलुया। तू संभाले मेरे यीशु, तू संभाले मुझे, तू संभाले मेरे यीशु, तू संभाले मुझे, तू संभाले मेरे यीशु, तू संभाले मुझे। फिर से, तू संभाले मेरे यीशु, तू संभाले मुझे। मेरा बल, मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, तू मेरी चट्टान। मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु,
चट्टान। धन्यवाद यीशु, ओ परमेश्वर जीसस। सामर्थी मजबूत ऊंचे गढ़ में तो संभाले मुझे, अनुग्रहकारी बलवंत हाथों से तू संभाले मुझे। सामर्थी मजबूत ऊंचे गढ़ में तू संभाले मुझे, अनुग्रहकारी बलवंत हाथों से तू संभाले मुझे। मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, तू मेरी चट्टान। मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, तू मेरी चट्टान। पर्वतों से घिरा जैसे यरूशलेम, तू संभाले मुझे। यीशु अपने पंखों के सहारे लेकर तू संभाले मुझे। पर्वतों से घिरा जैसे यरूशलेम, तू संभाले मुझे। अपने पंखों के साए में लेकर तू संभाले मुझे। मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, तू मेरी चट्टान। मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, तू मेरी चट्टान। मेरा बल यीशु, मेरा सब लोग गाएं मेरे साथ। मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु मेरी चट्टान। मेरा बल यीशु, वो मेरा मेरा बल यीशु, यीशु मेरी चट्टान, यीशु मेरी चट्टान। मेरा बल यीशु, तो मेरी चट्टान। मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, मेरा बल यीशु, तू मेरी चट्टान। तू मेरी चट्टान, तू मेरी चट्टान, चट्टान। आशार्य तेरे नन करा तोरा न करा माशंदर न नामो इवेतर न करा माशंदर न करा बल करा तोरा हरि न तोरा शंदर न। आत्मा में थोड़ी देर गाएं, आत्मा में स्तुति करें, आत्मा में आराधना करें, आत्मा में गाएं, आत्मा में अन्य भाषाओं में गीत परमेश्वर आपको देगा।
और या शाखा तोर नारी अंदर ना बाबा और बाबा बाबा शखरा ओ परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु 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 यीशु, आप मेरे बल, आप मेरी शक्ति, आप मेरे चट्टान प्रभु। कौन हिला सकता है, कौन हटा सकता है हमको? ओ परमेश्वर, आपने हमें चुन लिया, आपने हमें दलदल से कीच से निकाल लिया। आप नीचे झुक करके प्रभु आपने मेरी दुहाई को सुन लिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु, आपका धन्यवाद, Thank you, आपका Jesus. धन्यवाद, Thank you, आपका धन्यवाद। Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद। अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं, लेकिन आराधना में बने रहें। Greetings once again in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से अभिनंदन। We thank God for His mercies that we have experienced all these days. और हम सचमुच में परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं कि उसकी दया इन दिनों में हम सब के And ऊपर once बनी रही। again, we are in the presence of God. एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। You know, one thing that Paul says in writing to Corinthians, कुरिन्थियों को लिखते समय पौलुस ने एक बात कही, he says that his spirit will be with the people. और उसका कहना है कि उसका आत्मा लोगों के संग रहे। So one spirit in one spirit, as we spend this time listening to God, worshiping God, listening to God, praying, that our spirits may unite in the name of Jesus. और जब हम एक आत्मा, एक मन और एक आत्मा होकर के हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर हमको एक करके हमसे बात You see, करता the है। world can never separate us in the spirit. ये संसार हमको आत्मा से हमको कभी भी अलग नहीं कर सकता। We can always be in one spirit wherever we are. हम कहीं भी हो, हमेशा एक मन, एक आत्मा में होंगे। Therefore, we must not feel ourselves separate, but we are united by the Spirit of God. And as we pray, and as we worship, and as we listen to the Word of God, the Holy Spirit will minister to every soul and prosper them. और इसलिए आप बिल्कुल कहीं पर भी हों, लेकिन हमेशा याद रखें कि आप एक मन, एक आत्मा में होकर के जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम करता है। So we have just 2 announcements we have. 2 सूचनाएं हैं। One is the coming Wednesday that we will have our Bible study at 6:30. और एक सूचना यह है कि आने वाले बुधवार को शाम को 6:30 बजे बाइबल अध्ययन है। Following Sunday also we will have the Sunday service. और उसी तरह से आने वाले रविवार को भी आराधना सभा। So keep these days 10 बजे। free. और इन दिनों में अपने आप को, इस समय अपने आप को खाली रखें। And then keep your mind also free to listen and absorb what God has to give to you. और यहाँ तक कि अपने मन को भी खाली रखें, ताकि परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की वाणी को सुने कि परमेश्वर आपसे क्या Our कहना mind चाहता should be like the mind of a little child. है। हमारा मन या हमारा दिमाग जो है वो एक छोटे बच्चे के समान होना चाहिए। The small child's mind, they say, is like a sponge. और कहा जाता है कि छोटे बच्चे का जो का दिमाग होता है वो एक स्पंज के समान होता है, It absorbs so easily. जो बहुत ही आसानी से सोख लेता है। That's how the word of God should be absorbed by every believer in the Lord Jesus Christ. और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह में हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन उसकी आवाज को अपने अंदर सोख ले। I request you all to unite with me as I lead in this prayer and praying for the situation and praying for our church, that God will intervene. मैं आपसे विनती करता हूं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं कुछ विषयों के लिए, और तो हम लोग एक मन हो जाएं, हमारे साथ एक मन हो जाएं, ताकि इन सारी बातों के लिए परमेश्वर के सम्मुख हम प्रार्थना कर सकें।
Thank you, Father. We love you, we praise you, we worship you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी स्तुति You आराधना are करते हैं। God and there is no one besides you. और आप परमेश्वर हैं, आपके सिवा है कोई दूसरा You are the नहीं। Lord, eternal God. आप वो परमेश्वर है, अनंत काल के You are from परमेश्वर। the beginning and to the end, you are God. आप अनादि काल से अनंत काल तक आप You are the परमेश्वर। Lord who knows the end even from the beginning, Lord. आप वो परमेश्वर हैं कि आप आरंभ से सारी बातों को जानने वाले हैं। Lord, you are the Lord who is in total control of all things, O God. आप ये प्रभु हैं जो सारी बातों के ऊपर नियंत्रण करने वाले हैं। Yes, Lord, whatever may happen, Lord, there may be storms, there may be waves, there may be fears, there may be doubts, but Lord, you are in control, knowing everything from the beginning to the end, O God. प्रभु चाहे कुछ भी क्यों न हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, लहरें उठें, चाहे शंकाएं आए, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक आप ही नियंत्रण में हैं। That's the boldness we have to come before your presence with thanksgiving, and Lord, because you have given us this open door to you, to come to you, Lord. और हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें हियाव दिया है और अपने उस द्वार को खोला है ताकि हम आपके सम्मुख हियाव के साथ आ सकें और आपसे विनती कर सकें। This morning, once again, we pray, God, for our nation. आज की सुबह एक बार फिर से अपने देश के लिए प्रार्थना We करते pray हैं। that you'll bless this nation. प्रभु इस देश को आशीषित करिए। Lord, we pray for the people. हम लोगों के लिए प्रार्थना करते Lord, we हैं। pray that they would be delivered from the darkness that binds them, O Lord, and closes their hearts to hear the gospel of Jesus Christ. और हम प्रार्थना करते हैं कि लोगों के मन जो अंधकार ने बांध रखा है वो खुल जाएं ताकि सुसमाचार जो उनके लिए आता है वो सुन सकें। Lord, we pray for the deliverance of everybody. हम हर एक के छुटकारे के लिए प्रार्थना We करते pray हैं। for the nations of the world. हम संसार के राष्ट्रों के लिए Lord, there प्रार्थना needs करते to be peace in this world. हैं। इस संसार में शांति की आवश्यकता Lord, है। we pray for your universal church in the world of God. प्रभु इस संसार में जो अखिल विश्व की कलीसिया है We उसके pray लिए for the प्रार्थना करते church, हैं। to pray for the church to receive the power and to be the light in this dark and dying world, O God. प्रभु इस संसार के अंधकार के युग में परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आपकी कलीसिया उस प्रकाश को, उस ज्योति को प्राप्त कर सके। We want to especially pray for those who are listening at this moment. प्रभु विशेष रूप से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो आज की सुबह इस आराधना को सुन रहे हैं। We pray, God, that you would minister to them. प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन उनके जीवन में काम कर सके। Lord, this Holy Spirit will speak to them. पवित्र आत्मा आप उनसे बात करिए। Will encourage them, Lord, to trust you. आप उनको उत्साहित करिए ताकि वो आपके ऊपर भरोसा Lord, in करें। whatever condition they may be, Lord, that they may trust you to know that you are God who delivers, O God. प्रभु चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपके ऊपर भरोसा करें कि आप वो परमेश्वर हैं जो आप उनको छुड़ाते You are the हैं। healer, O God. आप चंगा करने You are वाले the हैं। deliverer, O आप God. छुटकारा देने You are वाले the हैं। Lord who stands in our place to stand for us, O God. और प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे लिए हमारे स्थान पर खड़े होने वाले Lord, हैं। you are God who leads us into that eternal glory which you are planned for us. ओ परमेश्वर, आपने हमारे लिए जो अनंत काल की महिमा की योजना बनाई है उसमें अगुवाई करने वाले परमेश्वर आप हैं। Lord, we pray for all our believers. प्रभु हम अभी अपने कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए That they प्रार्थना may करते हैं walk in love and walk in the Spirit with you, O God. ताकि वो प्रेम में और आत्मा में आपके संग संग चल सकें, Lord, they may be close to you as never before, O God. ताकि इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ वैसे आपकी निकटता में चल सकें। Lord, we pray for our people. प्रभु हम अपने लोगों के लिए We do प्रार्थना know करते that some of them are struggling, O हैं। हम God. जानते हैं प्रभु कुछ लोग बहुत ही संघर्ष में हैं, Lord, their jobs are not there. उनकी नौकरियां नहीं हैं। Lord, we know that there is no income. हम जानते हैं कि प्रभु की उनकी आमदनी खत्म हो Lord, गई we है। know that some of them are not good health. प्रभु हम जानते हैं कि कुछ लोग जो है उनकी तंदुरुस्ती ठीक नहीं, वो लोग बीमार हैं। Some of them are worried, O God. कुछ लोग चिंता में हैं। Some of them, Lord, look to you, O God, for deliverance, for provision, O God. कुछ लोग प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हों। Lord, we pray for those who are thinking, Lord, of the future. प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, Especially for our young people, O God. विशेष रूप से जो जवान लोग हैं The प्रभु। young people, as they think about their future. प्रभु जो जवान लोग हैं वो अपने भविष्य के बारे में Lord, we सोच रहे हैं। pray that they would
depend upon you, trust in you. Lord, depend upon your wisdom, Lord, to lead them in the path that they should go. प्रभु वो हम प्रार्थना करते हैं उनकी अगुवाई करिए ताकि उस मार्ग में जिसको जिसको आपने उनके लिए रखा है उस मार्ग पर चलने के लिए आप उनको अगुवाई करिए. We pray for our believers, parents, Lord, that they may be a good model to their children. प्रभु हम उन विश्वासियों को उनके उन माता पिताओं को के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि अपने बच्चों के सामने एक नमूना बन सकें. We pray for the young children of God. छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना Lord, करते they are हैं. having a very difficult time. उनको एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में But गुजर they रहे हैं. may, Lord, know your presence in the family, and Lord, that they may be blessed by your presence in the family of God. प्रभु वो जान सकें कि आपकी उपस्थिति उनके परिवार में है और आपकी उपस्थिति को वो अनुभव कर सकें. Lord, we pray for those who are in very serious condition of God. प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं. We do not know of them, but Lord, we believe that some of them are sick. प्रभु हम उनको जानते तो नहीं हैं लेकिन हम ये समझते हैं कि वो लोग बीमार हैं. Lord, we pray for your healing hand. प्रभु आपकी चंगाई से भरे हुए Lord, I pray God that be delivered from their disease. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी बीमारियों से वो आजाद हो जाए. Lord, they may be healthy. वो स्वस्थ हो जाएं. They may be protected from all kinds of infection. हर प्रकार के इन्फेक्शन से संक्रमण से बच करके रहें. We pray that you will bless this church, O God. प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु इस कलीसिया को आशीषित करिए. Bless, O God, this church, the ministry of this church. प्रभु इस कलीसिया के सेवकाई पर आशीष दीजिए. Lord, we want that every believer in this church may become like you, O God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया का हर एक विश्वासी आपके समान बन जाए. That's the whole purpose of your salvation. और आपके उद्धार का ये संपूर्ण उद्देश्य यही है That may be fulfilled, O God. ताकि ये उद्देश्य पूरा हो जाए. Bless the word this morning. आज की सुबह प्रभु वचन पर आशीष दीजिए. Lord, I pray that the word will come from you, O God. प्रभु प्रार्थना करते हैं कि वचन आपकी ओर से आए. Lord, that it will go to the people, to the ears as word from you, O God. प्रभु लोगों के कानों में जब जाता है वो आपके वचन उनके कानों में जाएं That they may be transformed. ताकि वो रूपांतरित हो They may जाएं, be strengthened. ताकि वो मजबूत हो They may जाएं, be encouraged, O God. ताकि वो उत्साहित हो They may जाएं, become more holy. ताकि और पवित्र They हो may जाएं, become more obedient to your word. ताकि आपके वचन के और अधिक आज्ञाकारी And बन Lord, जाएं, reap the blessings of obedience, O God. ताकि वो अपनी आज्ञाकारिता के फसल को आशीषों को काट सकें. I pray in Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं. Amen. आमीन. I would like to make an announcement. मैं एक सूचना देना चाहता हूं. You know, Pastor Jairaj has announced two things. आप जानते हैं कि पास्टर जयराज ने दो बातों की सूचना दी. About the Bible study बाइबल अध्ययन के बारे में and then the Sunday service. और उसके बाद रविवार की सभा के बारे में. Of course, he prayed for many needs. और कई आवश्यकताओं के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की. Now, I would like to make an announcement which is very important. और एक सूचना जो बहुत ही आवश्यक है मैं उसको देना चाहता हूं. I request you to, because we are not assembling together like before. जैसे कि पहले हम लोग कलीसिया के भवन में इकट्ठा हुआ करते थे वैसे हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं. And therefore you are unable to bring your offerings and your tithes. इसलिए आप अपनी भेंट और अपने दशमांश ला नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं. Therefore I want to make these announcements wherever you are, at your house and rooms and with your families. इसलिए जब जहाँ भी आप हों, अपने कमरों में, अपने हॉल, अपने घरों में, अपने परिवार के साथ हैं, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ. Please bring your tithes and offerings and come to the church. I will be available in the church. By the side of the church, the house is there. You can call better and then come and give it. सो आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने भेंट और अपने दशमांश
कलीसिया में अर्थात कलीसिया के बगल में जो मेरे रहने का स्थान है वहां आप आइए और बेहतर होगा कि आप कॉल करके आइए। The reason why I am specially making this request and the announcement is this. और ये सूचना और ये अनुरोध आपसे इसलिए मैं कर रहा हूं उसके पीछे कारण ये है Because we don't have the assembling together like before, क्योंकि पहले के समान हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। now it goes online और ये सभा जो है ऑनलाइन आप तक पहुंच रही है and the recording has to take place, और इसकी रिकॉर्डिंग होती है and people who are our brothers, they are coming and helping in recording. और रिकॉर्डिंग के लिए जो कुछ लोग हैं, जो कुछ भाई लोग हैं, वो लोग आते हैं और आकर के इसमें मदद करते हैं। Even then it requires finance. और तब भी उसमें खर्च की या धन की आवश्यकता होती है। They labor so much. और वो लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। They bring their equipments. वो अपने सारे साजो सामान को लाते हैं। They give their time. वो अपना समय देते हैं। For editing, in sometimes it goes in late night also, even 3 o'clock or 2:30 or 4 o'clock. और जब वो इस जो रिकॉर्ड करते हैं, जो कार्यक्रम उसको वो एडिट करते हैं, संपादन करते हैं, तो वो करीब रात को करीब 2:30-3 करीब 4 बज जाता है। So the Bible says, बाइबल कहती है the laborer is worthy of his wages. मजदूरी को उसकी मजदूर को उसकी मजदूरी पाने का हक है। So according to the Bible, परमेश्वर के वचन के अनुसार we must help them financially. हमें उनको आर्थिक रूप से मदद जरूर करना चाहिए। Nobody can, nowadays nothing is free, beloved. हाँ, आजकल के दिनों में कोई चीज मुफ्त में तो नहीं होती है। Everybody, they sacrifice their time. सब लोग जो हैं वो अपना समय का त्याग करते हैं। These people who are recording, जो लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, they sacrifice their time, वो they अपना sleep, even their personal life, so many things they have to do for their families, but irrespective of all those things, they come and do this kind of thing. Therefore, we are able to reach to you through this ऑनलाइन सर्विस। सो वो भाई लोग जो हैं अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक कामों को, अपने व्यक्तिगत कामों का त्याग करते हैं, अपनी नींद को त्याग करते हैं, अपना धन का त्याग करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का त्याग करते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, जिसका परिणाम यह है कि हाँ, ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है और आप इसका लाभ उठा पा रहे हैं। सो द चर्च इज नाउ बर्डन्ड एक्स्ट्रा because of this financial need of this ministry. So ये कलीसिया के ऊपर ये अतिरिक्त भार आ गया है इस प्रकार की के खर्च के कारण, इस सेवकाई के कारण। But unfortunately, लेकिन संयोग से you people are not able to come here in person. आप व्यक्तिगत रूप से and assemble here as a church. आप व्यक्तिगत रूप से एक कलीसिया के रूप में यहाँ पर कलीसिया के भवन में आप इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। And some people have lost their jobs. कुछ लोगों की नौकरी छूट गई है। They may not have money. उनके पास पैसा नहीं होगा। I am not telling them to bring their tithes. मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना दशमांश या भेंट दें। If you have money, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, and if the Spirit of God speaks to you that you should give tithe and offering to the church ministry. और अगर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है कि कलीसिया की सेवकाई के लिए आप अपने धन को दें, please, तो मेहरबानी से, kindly bring it. मेहरबानी से आप उसको लेकर आइए। Take for a whole month, once you are going to come, that's all. आप पूरे महीने भर में एक बार आकर के दे दीजिए, इतना काफी होगा। And if you are not able to come personally and give it, लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से अगर आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, you can send it through somebody else. तो आप किसी अपने परिचित जिससे आपका संपर्क हो जाता है, जो यहाँ इधर आते हैं, उनके हाथ के द्वारा आप भिजवा सकते हैं। I will say one more thing, एक और बात मैं कहूँगा, which we have not done so far. अभी तक जो मैंने नहीं कहा। If you are able to, your house is closer to Pastor Lou John's house, or if your house is closer to Pastor Gerard's house,
you can give it to them also. सो अगर आपका घर या जहां आप रहते हैं, आपका घर यदि आप यहां नहीं आ पा रहे हैं, तो यदि आपका घर जो है पास्टर लूक के घर के पास में है और पास्टर जयराज के घर के पास में है, अगर आपका घर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, किसी बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? So please, you can give it to them. आप उनको दे सकते हैं, They will bring it here वो यहाँ पर ले आएंगे whenever we come together. जब जब हम लोग यहाँ पर आते हैं. So please, I'm making this request humbly. सो मैं इस अनुरोध को मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपके सामने रख रहा हूँ. Your tithes and offerings will be a great help to us, to this church. आपका दशमांश और आपका भेंट इस कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा. Also the support of the pastors. और साथ साथ जो पासबानों को जो सपोर्ट दिया जाता है, मदद दी जाती है, So that will be helpful to us. वो हम लोगों के लिए एक मददगार साबित होगा. Please do it. मेहरबानी से ऐसा करिए. God will bless you. परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा. Now let us go to the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें. We have been studying or meditating the Sunday services about giving first place to God. हम लोग रविवार की आराधना सभा में परमेश्वर को पहला स्थान देने के विषय में मनन करते आ रहे हैं. How to give first place to God? कैसे हम परमेश्वर को पहला स्थान दें? By spending more time with God. परमेश्वर के साथ अधिक समय व्यतीत करने के द्वारा. How to spend more time with God? कैसे हम परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताएं? By reading Bible, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, praying, प्रार्थना करने के द्वारा, fasting, उपवास करने के द्वारा, worshiping. आराधना करने के द्वारा. These things we spend time with God, we become like God. और इस तरह से जब हम समय व्यतीत करते हैं परमेश्वर के साथ में, तो हम परमेश्वर की समानता में हो जाते हैं. So please, इसलिए मेहरबानी से I'm continuing the same line of the message. जो मैं संदेश की उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ. Last time we saw about Daniel's life, पिछली बार हम लोगों ने दानियल के जीवन को देखा, how he was a man of prayer. कैसे वो एक प्रार्थना का जन था. But now लेकिन आज we will see other एक और examples. उदाहरण हम लोग देखेंगे. Not only examples. केवल उदाहरण ही नहीं, Today I am thinking of one more step further in the prayer life. हम आज मैं सोच रहा हूँ कि प्रार्थना के जीवन में एक कदम और आगे बढ़ने के बारे में. It is fasting and praying. ये उपवास करके प्रार्थना करने के विषय में है. The fasting and praying is a very, very effective instrument in a believer's life. एक विश्वासी के जीवन में उपवास रख के प्रार्थना करना एक बहुत ही कारगर या एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है उसके जीवन में. You remember Jesus said, यीशु मसीह ने एक बात कही, आपको याद होगा, this kind of evil spirit will not go without fasting and praying. इस तरह की दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलेगी. So two things are involved in this prayer. इस प्रार्थना में दो बातें शामिल हैं, Fasting उपवास and praying. और प्रार्थना. Fasting is a physical act. जो उपवास है वो एक शारीरिक कार्य है, Praying is a spiritual act. और प्रार्थना जो है वो आत्मिक कार्य है. When both go together, जब दोनों बातें एक साथ मिलकर चलती हैं, they achieve great things. तो उससे बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो जाती हैं. Turn with me to the book of Exodus. निर्गमन की पुस्तक मेरे साथ निकालें. I have preached this message before. और पहले भी मैं इसके ऊपर संदेश दे चुका हूं, Even then, see, repeating the messages is necessary. लेकिन तब भी संदेशों को दोहराया जाना यह आवश्यक होता है. The life of Jesus, यीशु मसीह के जीवन काल में why in the Bible 4 Gospels are written about the life of Jesus? क्यों प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में 400 समाचार की पुस्तकें लिखी गई? It is to remind and give more emphasis to the life of Jesus so that we may understand very, very, very clearly. ये इसलिए कि हम लोगों को याद दिलाने के लिए
और साथ साथ उन बातों को जोर देने के लिए यीशु मसीह के जीवन के बारे में, ताकि हम उसको बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझ सकें। In the book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक we see in 17th chapter, उसका 17वां अध्याय, we know that story, इस घटना को हम जानते हैं। the incident ये घटना जो है that Moses was praying. कि मूसा प्रार्थना कर रहा था, And Moses was praying, और जब मूसा प्रार्थना कर रहा था, and there a battle took place between Israelites and the Amalekites. और अमालेकियों और इस्राएलियों के बीच में युद्ध हुआ। And the 14th word says, 17th chapter book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 14th verse. और उसका 14वां पद। Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly block out the remembrance of Amalek from under heaven. तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। Write this for a memorial. इसको स्मरणार्थ इस बात को लिख ले। Write this as an example for the people who will follow afterwards. और इसके बाद जो इसके बाद जो लोग आने वाले हैं, उनको पालन करने के लिए इन बातों को स्मरणार्थ लिख दिए, Therefore, ताकि this is written in the book of Exodus for our remembrance, for understanding what has happened, so that we may take that as an example and follow it. ये इसीलिए निर्गमन की ये पुस्तक और भी पुस्तकें इसलिए लिखी गईं ताकि हम लोग जो हैं इनको पढ़ करके उन बातों को याद कर सके, उन बातों को समझ सकें जिसका हम पालन भी कर सकें। A battle took place एक युद्ध हुआ between Amalekites and Israelites. अमालेकियों और इस्राएलियों के बीच में। Moses said to Joshua, मूसा ने यहोशू से कहा, choose some men कुछ पुरुषों को चुन ले, for the war, युद्ध के लिए चुन ले, and you go and do the battle. और जा करके उस युद्ध को लड़। I will be going and up into the top of the hill और मैं पहाड़ी की चोटी पर चला जाऊंगा with the rod of God, और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस लाठी के साथ, and I will stretch it और मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, towards God, परमेश्वर की ओर and बढ़ाऊंगा, towards the battle, और इस युद्ध की ओर so बढ़ाऊंगा, that we may succeed. ताकि हम विजय प्राप्त कर We सकें, may win the battle. हम युद्ध को जीत सकें। So Moses, inspired by God's Spirit, इस तरह से मूसा परमेश्वर की आत्मा से उसने प्रेरणा प्राप्त की, he went up वो ऊपर गया and he did this. और उसने इस काम को किया। When he was doing और that, जब इस काम को कर रहा था, he was not alone there in the top of the hill. वो उस पहाड़ी के ऊपर अकेले नहीं था। Aaron and Hur, both of them went along with him, हारून और हूर दोनों उसके साथ साथ गए and they were there. और वो वहां पर थे। When Moses was lifting his rod, जब मूसा अपनी लाठी को उठाए रहता था, as long as he was lifting it, जितनी देर तक उठाए रहता था, Israelites were winning. इस्राएली लोग जीत रहे थे They were going up और वो लोग आगे बढ़ रहे थे, and they जीत रहे were थे chasing those enemies. और अपने शत्रुओं को पीछे पछाड़ रहे थे। But he could not keep his hand steady for a long time. लेकिन वो अपने हाथ को लंबे समय तक अपने हाथ को स्थिर करके नहीं रख पा रहा I था। have tried it. और मैंने भी इसको खुद भी इसका अनुभव किया। Whether it is written in the Bible, whether we have the same problem. और बाइबल में तो लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों के साथ भी ये समस्या होती You है। can also try that. आप भी इसको कोशिश कर When सकते you are हैं। alone आप or जब doing अकेले some हो, exercise, कुछ एक्सरसाइज करते होंगे, raise either one hand or both the hands for some time. एक हाथ या दोनों हाथ कुछ समय के लिए आप उठाइए। After some time, कुछ समय के बाद your hand will become heavy. आपका हाथ बिल्कुल भारी भारी हो जाएगा। You cannot go on forever आप keeping the hand up.
बहुत देर तक अपने हाथों को ऐसे उठा के नहीं रख पाएंगे। You will come down. आपका हाथ थक जाएगा, आप नीचे कर देंगे। And that's the way it happened और with Moses. इस तरह यही बात जो है मूसा के So साथ when भी हुई। his hand came down, जब उसका हाथ नीचे हो गया, because of the heaviness, उसके भारी हो जाने के because of the कारण, pain, दर्द के कारण, Amalekites were overcoming the Israelites. ऐसी स्थिति में अमालेकी लोग थे, वो इज़राइल के ऊपर प्रबल हो रहे थे। The Aaron and Hur both were observing this, और and Moses was also. मूसा भी इसको महसूस कर रहा था और हारून और हूर भी इस बात को ध्यान से देख रहे थे। Aaron and Hur, what they have done, तब हारून और हूर ने क्या किया? they took a stone उन्होंने एक पत्थर लिया and made Moses to sit on it, और मूसा को उस पत्थर के ऊपर बैठा दिया। and both of them, one person on one side, the other person on the other side, held Moses' hand. और उसके बाद क्या किया कि एक तरफ हारून और एक तरफ हूर दोनों तरफ आ गए और मूसा का हाथ दोनों तरफ से उन्होंने पकड़ लिया। And it was steady. और तब वो हाथ स्थिर रहा। As it was steady, और जब वो स्थिर रहा, until the sun went down, जब तक कि सूर्य अस्त नहीं हुआ, Israelites completely took victory over the battle. इस्राएलियों ने उस युद्ध में पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली। Now, what I want to say from this example, इस उदाहरण से मैं क्या कहना चाहता हूं? it is a physical action. ये एक शारीरिक कार्य है। Moses obeyed God's guidance and he acted accordingly. मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई को माना और उसके अनुसार कार्य किया। When he obeyed and did that physical action according to God's guidance, और जब मूसा ने परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार मान करके उस कार्य को किया, the physical action of Moses released the spiritual power. मूसा के द्वारा ये शारीरिक कार्य ने आत्मा के सामर्थ को प्रकट कर दिया। Naturally, there is nothing with the rod just keeping it up and somebody is battling and winning and losing. No. सामान्य रूप से अगर देखा जाए कि कोई अपना एक लाठी अपने हाथ में लेकर के ऐसे उठा के खड़ा कर रहे, तो इससे कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So Moses obeyed God's guidance. लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मूसा ने माना, and he had a physical action, और इस तरह से वो जो शारीरिक कार्य जो परमेश्वर ने कहा था उसको किया। raising his hand, अपने हाथ को उठाया, that released the spiritual power. और उसने परमेश्वर की जो आत्मिक सामर्थ्य थी उसको प्रकट कर दिया। So what I want to say, और मैं कहना क्या चाहता हूँ, fasting is a physical action, उपवास करना एक शारीरिक कार्य है। and when we fast and pray, और जब उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, we receive spiritual blessings. हम आत्मा की सामर्थ को, आत्मिक सामर्थ को प्राप्त करते हैं। Turn with me to book of Hebrews. इब्रानियों की पुस्तक निकालें। Hebrews इब्रानियों chapter 1, उसका पहला अध्याय verse 14. उसका 14वां पद। Hebrews chapter 1, इब्रानियों पहला अध्याय verse 14. उसका 14वां पद। Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? When the physical action takes place according to God's command or God's guidance, जब परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार शारीरिक कार्य किया जाता है, I told you the spiritual power is released. तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में आत्मिक सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। Here I am talking about the angels. यहाँ- What is the connection between the
battle of Amalekites and Israelites and just keeping one hand up all the time, and how that manifested in the battlefield. मैं इस बात का संबंध आपको समझाना चाहता हूं कि मूसा का हाथ उठाए रहना उस लाठी के साथ और उसके साथ साथ जो है वो युद्ध होना, उस युद्ध में इस्राएलियों का जीतना और उनका हाथ उठाए जाना, वो आपस में क्या संबंध है इसका? When we fast and pray, जब हम उपवास करके प्रार्थना or करते हैं, when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, angels fight for us. हमारे लिए स्वर्गदूत युद्ध करते हैं। That is the point. यही बात मैं कहना चाहता हूं। We may not see them personally, हम व्यक्तिगत रूप से अपनी आंखों से उसको देख ना पाए, because the 14th verse says, क्योंकि 14वें पद में लिखा are है, they not all ministering spirits? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? We may not see with the naked eye. हम अपनी इस स्वाभाविक आंखों से देख नहीं पाएंगे। They are ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation. That is you and me. और क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं? उद्धार पाने वालों का मतलब हम और आप। So in the same chapter, उसी अध्याय में 7th verse says like this. 7वें पद में इस तरह से लिखा है, And of the angels he says, who makes his angel spirits and his ministers a flame of fire. और स्वदूतों के विषय में यह कहता है कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। Beloved, the angels are like fire, प्रियो, flaming fire. प्रियो, स्वरदूत जो है वो धधकती हुई आग के समान होते हैं। Nothing can stand before that. उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। So when this battle takes place down here on earth, जब ये युद्ध इस पृथ्वी पर हो रहा था, actually वास्तव में in the heavenlies, आकाशीय स्थानों में spiritual battle is taking place between the fallen angels and the good angels. वास्तव में आकाश में गिरे हुए स्वरदूतों के और स्वर्ग के स्वरदूतों के बीच में एक युद्ध हो रहा So था। the good angels are called here the flames of fire. और अच्छे स्वरदूत जो हैं वो उनको यहाँ पर जो है वो धधकती हुई आग कहा गया So है। that's the way the battle was won by the Israelites over the Amalekites. और इस तरह से इस्राएलियों ने अमालेकियों के ऊपर युद्ध जीत लिया। First Timothy पहला तिमुथियों chapter 2. पहला तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय। We will read words. First Timothy 2nd chapter. पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय, We will read verse 8. उसके 8वें पद को हम देखेंगे। I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। Hindi says vivad, हाँ, विवाद या but here it संदेह। says doubting. हाँ, इसका अर्थ है संदेह करना। Beloved, when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, if we doubt, यदि हम संदेह करेंगे no results you will see. तो उसमें कोई परिणाम नहीं मिलेगा। That's why it is written, इसलिए इसमें लिखा है without wrath बिना क्रोध के, and without doubt. बिना संदेह के। So, when God gives a command, जब परमेश्वर एक आज्ञा देता है, we should not doubt to put it in action. हमें उस कार्य को करने में किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। Don't question what fasting prayer will do for me or in which way fasting and prayer will help me. और इस बात के ऊपर बिल्कुल संदेह न करें कि जब हम उपवास और प्रार्थना करेंगे तो उपवास और प्रार्थना करने से हमें क्या मदद मिल पाएगी। Do not doubt. कभी भी संदेह न करें, Just obey. सिर्फ आज्ञा मान लीजिए।
Just to obey like Moses obeyed. जैसे मूसा ने आज्ञा मानी ठीक वैसे ही आज्ञा मान लीजिए। Just to obey like Joshua obeyed. जैसे यहोशू ने आज्ञा मानी ठीक वैसे ही आज्ञा मान लीजिए। Joshua did not doubt. यहोशू ने संदेह नहीं किया। Okay, we are going to the battle. अब वो युद्ध करने जा रहे थे। You are going up, and instead of joining us in the battle, you are going up and sitting there. What will happen? He never doubted, he never questioned it. और बजाय इसके कि युद्ध में जाएं, केवल जा करके उन चीजों को अपने हाथ में उठा करके खड़े रहें, इससे क्या फायदा और इससे क्या परिणाम होगा, इस बात के ऊपर शक नहीं किया। Just to obey. केवल आज्ञा मानना। Physical obedience brings spiritual release of power. शारीरिक रूप से आज्ञा मानना आत्मिक सामर्थ्य के प्रकट करने का परिणाम होता है। Many people don't fast at all. कई लोग जो हैं उपवास बिल्कुल नहीं करते। But let me tell you, मैं आपको beloved, बताऊं प्रियो, fast and pray. उपवास रख के प्रार्थना करना, You will see the total difference in your prayer life, as well as you will see your spiritual life will very, very much go up. आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना के जीवन में और आपके आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा और आप उसमें उन्नति करते जाएंगे। God says, परमेश्वर कहता है, I demand my people a physical act of obedience. मैं चाहता हूं कि मेरे लोग जो हैं वो शारीरिक रूप से मेरी आज्ञाओं का पालन करें, Before I release the spiritual reward. इससे पहले कि मैं उनको आत्मिक प्रतिफल दूं। I say it again. मैं फिर से इस बात को I कहता हूं, demand my people a spiritual act of obedience before I release a spiritual reward to them. परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग जो हैं वो शारीरिक आज्ञाओं को, उन बातों को मान लें, उन बातों का पालन कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं अपनी आत्मिक सामर्थ्य को प्रकट कर दूं। Some people preach negatively. कुछ लोग इसको नकारात्मक रूप से प्रचार करते They हैं। are afraid वो लोग डरे रहते हैं, for spiritual growth. आत्मिक उन्नति में डरे रहते They हैं। say, वो कहते हैं, if we go higher in our spiritual life, यदि हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, we may have to face higher devils. हमें बहुत ऊंची बड़ी दुष्टात्माओं का सामना करना It पड़ेगा। may be true ये सच हो भी सकता है, because it is the way it happens. क्योंकि ऐसा होता है। The devil, the Satan is not interested in ordinary low-level spiritual believers. क्योंकि शैतान जो है वो सामान्य और निम्न स्तर के, जो निम्न विश्वास के स्तर के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा रुचि नहीं रखता। The devil is afraid. शैतान जब डरता है, Those people who pray. ऐसे लोगों से जो प्रार्थना करते हैं। There was a queen in Scotland, स्कॉटलैंड में एक रानी थी, and that queen's name was Mary. और उस रानी का नाम मेरी था। People used to call her Bloody Mary लोग उसको खूनी मेरी के रूप में जानते थे, because she was killing all the Protestants, क्योंकि वो जितने भी being a Roman Catholic. वो रोमन कैथोलिक संप्रदाय की थी और वो जितने भी प्रोटेस्टेंट मसीही होते थे उनको मार डालती थी। She said, उसने कहा, I don't fear anything in this world, मैं इस दुनिया में किसी और चीज से नहीं डरती, but लेकिन I'm afraid of one thing. मैं एक बात से डरती हूं, I'm afraid मैं डरती हूं when John Knox comes on his knees. जब जॉन नॉक्स अपने घुटनों पर आ जाता है। I say it again. मैं फिर से इस बात को कहूं, I'm not afraid of anything, मैं किसी और बात से नहीं डरती, not afraid of anybody, किसी व्यक्ति से नहीं डरती, but I fear लेकिन मुझे डर लगता है the knees of John Knox. जॉन नॉक्स के घुटनों से डर लगता है। That means इसका मतलब the devil understands. कि शैतान इस बात को जानता है। She is afraid how the fear comes. The devil puts that fear in her because somebody is on their knees and praying. A physical action brings out and releases the spiritual power. क्योंकि वो रानी इसलिए डर जाती थी क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का सेवक जो है घुटनों पर आ जाता था, तब वो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट, वो शारीरिक कार्य जो है परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करती थी, इसलिए दुष्टात्माएं जो हैं उस रानी के अंदर डर पैदा कर देती थी। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। It is not higher level in spiritual life
we have to face higher devils. No. ऐसा नहीं है कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति जब करते हैं तो बड़ी बड़ी दुष्टात्माओं का सामना करेंगे, ऐसा नहीं। Let us not glorify the devil. हम शैतान को महिमा ना दें। Now here is a question. एक सवाल उठता है, In a battle, एक युद्ध में who is much protected? कौन सबसे अधिक सुरक्षित रहता है? Again, ask this फिर question. से मैं एक सवाल करता हूं, In a battle, एक युद्ध में there are soldiers, कुछ सैनिक होते हैं colonels, और उनके प्रधान सेनापति होते हैं captains, और कैप्टन्स होते हैं, कप्तान होते हैं and general, और सब प्रधान सेनापति the होते हैं, topmost man. सबसे बड़ा होता Now, है। who is protected more in the battle? युद्ध में सबसे अधिक सुरक्षित कौन होता है? A soldier or a general? क्या एक सामान्य सिपाही या एक प्रधान सेनापति? Definitely the general will have the more, because he is the most important person. निश्चित रूप से वो प्रधान सेनापति जो एक मुख्य स्थान रखता है उसको अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती So है। the higher level of spiritual activity gives us higher angelic protection in our life. इस तरह से जब हम ऊंचे स्तर की आत्मिक क्रियाविधि को करते हैं, कार्यों को करते हैं, तब हमको परमेश्वर की उस विशेष स्वर्गदूतों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। One incident I want to narrate. एक घटना का मैं वर्णन करना चाहता हूं। We need not go through the verses. मैं जो पद हैं उन पदों को लेने की आवश्यकता नहीं है। It is in the 2 Kings दूसरे राजा में है, chapter 6. उसके 6 अध्याय में। We know Elisha the prophet. हम एलिशा के बारे में जानते हैं जो एक नबी था। The Syrians were battling with the Israelites. सीरिया के लोग जो हैं इजरायलियों से युद्ध कर रहे थे। That whatever the king was planning, that was revealed. Somebody has revealing it to the Israelite king, so that they always escape that battle. तो उस युद्ध में क्या होता था कि कोई ना कोई किसी न किसी को वो उन शत्रुओं की योजना का पता लग जाता था और इस तरह से इजरायली जो हैं उस स्थान से बच करके निकल जाते थे। So Syrian, the king of Syria, सीरिया का राजा, he became very upset. वो बहुत परेशान हो गया। Why does somebody please tell me who is among us who is telling this thing on this day, this place I will do the camping. तो The battle will take place. तो कौन है हम लोगों के बीच में जो इस बात की सूचना उनको दे देता है कि हम लोग फलाना स्थान पर जाकर के छावनी लगाएंगे और युद्ध शुरू करेंगे? कौन है वो करता है? Who is informing this information to the king of Israel? कौन है ऐसा जो इजराइल के राजा को ऐसी सूचना दे देता है? It took one time, many times it took place. एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हो So he गया got upset. और वो परेशान हो गया। Began to doubt of his own people, वो generals. अपने ही लोगों के ऊपर, अपने सेनापतियों के ऊपर वो शक करने लगा। But one person told, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, "No, O my king, ओ राजा, ऐसा नहीं है। whatever you speak in your bedroom, जो कुछ भी आप अपने सोने के कमरे में बोलते हैं, there is a man prophet by name Elisha. एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलीशा है। He gets that information. उसको वो सूचना मिल जाती है। Nobody among us is informing this. हम में से कोई उनको जाके सूचित नहीं करता। Immediately this king of Syria said, तुरंत सीरिया के राजा ने ऐसे कहा, find him out. जाके ढूंढ के लाओ Where उसको। is he? कहाँ है वो? Somebody said he's in Dothan. किसी ने कहा कि वो दोतान में है। So he sent a big army with horses and chariots to go, and in the night they surrounded that city where Elisha was there. So सीरिया के राजा ने अपनी सेना की, बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी को और अनुचरों को और पूरे रथों को और घुड़सवारों को, उन लोगों को सबको भेजा और जाकर के उस स्थान को, उस शहर को चारों तरफ से घेर लिया जहां पर एलिशा भविष्यवक्ता था। The early morning, सुबह क्या हुआ? the servant of Elisha, prophet, एलिशा नबी का जो सेवक था, went out early morning. वो सुबह बाहर निकला। He saw the whole city was surrounded by enemy armies. उसने देखा
कि शहर को एक बहुत बड़ी सेना ने चारों ओर घेर रखा है। Oh, he came back. और वो वापस आया He began to cry. और वो चिल्लाने लगा, Lord, what shall we do? प्रभु हम क्या करें? Now we don't know what to do. ओ स्वामी हम क्या करें? We are surrounded by enemy armies. हम लोग शत्रुओं की सेना से घिर चुके हैं। Elisha said, एलिशा ने कहा, come along with me. मेरे साथ आओ। They went out वो बाहर आए in the early morning और सुबह सुबह and he prayed one prayer. उन्होंने एक प्रार्थना की। एलिशा ने, Lord, प्रभु open the eyes of this young man. इस जवान के सेवक की आंखों को खोल दे। His spiritual eyes were opened. उसकी आत्मिक आंखें खुल गईं। Now when the servant saw, अब उस सेवक ने देखा there were chariots and horses and angels were surrounding them, surrounding Elisha and the servant, protecting them. उसने देखा कि रथ और घुड़सवार और घोड़े और तमाम जो है वो उस एलिशा और उसके सेवक को चारों ओर से घेरे हुए थे। Elisha said, एलिशा ने कहा, what we have, जो कुछ भी हमारे पास है they are more than all their enemy people. वो जो कुछ भी हमारे पास है वो उस शत्रुओं की सेना से कहीं ज्यादा बढ़कर है। Good angels will surround you, beloved. जो अच्छे स्वर्गदूत होते हैं वो आपको चारों ओर से घेर के सुरक्षित रखते हैं। When you pray जब आप प्रार्थना करते and हैं, fast उपवास करते हैं, and spiritually grow, आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं, God will send angels for support of you. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपको संभालने के लिए भेज देता They है। will come and surround वो you आपको घेर लेते हैं, and they will protect वो you, आपको सुरक्षा देते your हैं, family. आपके परिवार को They will take care of वो you. उनको संभालते हैं। Hallelujah. 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 More fasting and more praying will bring more angels and you will be having more great protection बहुत from अधिक the enemy. बहुत अधिक प्रार्थना, बहुत अधिक उपवास, बहुत अधिक स्वर्गदूतों को लाकर वो एक बहुत बड़ी सुरक्षा आपके और आपके परिवार के चारों ओर बनी रहती है। आपके शत्रुओं के विरुद्ध आपके एक सुरक्षा दी जाती है। Hallelujah. 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 One more example. एक और उदाहरण, Daniel. दानियल का उदाहरण। It's a very good. This man is in many things we can take him as an example. और ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और इसके द्वारा बहुत से हम अच्छे उदाहरण ले सकते हैं। Daniel, दानियल 10th chapter, उसका 10वां अध्याय, verses 2 and 3. उसका दूसरा और तीसरा पद। Here is a man, यहाँ एक व्यक्ति है, a governor, और राज्यपाल, went as a slave, वो एक गुलाम के रूप में गया became a governor. और उसके बाद वो एक राज्यपाल बन गया। He was not proud enough, वो उसने घमंड नहीं किया, but he was humbling. वो अपने आप को नम्र कर Look दिया। here what आप happens. देखिए क्या हुआ, Verse 2 and 3. दूसरे और तीसरे पद में देखिए। In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। He didn't plan it for 3 weeks. 3 सप्ताह के लिए उसने योजना नहीं बनाई, He started just उसने सिर्फ शुरुआत की until the answer came. जब तक कि उत्तर न आ जाए, That has taken 3 weeks. और उसमें 3 सप्ताह लग गए Till the answer he received, जब तक कि उत्तर न उसको न मिल गया। he was in this condition. वो इस हालात में था। Simple food, एक साधारण खाना खाया उसने, no good food, अच्छा खाना नहीं no perfume, और अपने ऊपर कोई सुगंधित तेल नहीं लगाया। and he was living a simple life. वो एक साधारण सामान्य जीवन जीता रहा, A governor, एक राज्यपाल, and where he was in the river, और- in the river bank. और वो नदी के किनारे था, Some people were with him. कुछ लोग उसके साथ थे। Then what happened? तो उसके बाद क्या हुआ, Let us see the 10th chapter,
10 and 11th verse. 10वें और 11वें पद में हम देखें In the same chapter. इसी अध्याय में Suddenly, now he is fasting. वो उपवास में था, Daniel was fasting. दानियल उपवास कर रहा था Became very weak. और बहुत ही दुर्बल हो गया था। 21 days is going to get completed. 21 दिन पूरे होने वाले थे At that time, और उस समय 10th verse. 10वें पद में Suddenly a hand touched me, which made me tremble on my knees and on the palms of my hands. फिर किसी ने अपने हाथ से मेरे देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। That much weakness. देखिए कितनी ज्यादा दुर्बलता हो गई थी। The governor, why he should do all this? देखिए एक राज्यपाल ये क्यों ये सब करे? That is the character of a man of God. देखिए परमेश्वर के जन का ये कैसा गुण होता है। That's what Pastor Jairaj preached last Wednesday. पिछले बुधवार को पास्टर जराज ने इस बात को प्रचार किया। Our character should become like the character of God. हमारा गुण, हमारा स्वभाव परमेश्वर के गुण और स्वभाव के समान होना चाहिए। That's very, very ये important. बहुत ही महत्वपूर्ण The है। old nature has to go away. पुराना स्वभाव जाना चाहिए। New creature, नई सृष्टि हमारे अंदर new होना, nature, नया स्वभाव like in the image of Christ in us. यीशु मसीह के इस छवि में Daniel was like that. दानियल भी वैसे ही हो, He was living like that. वो वैसे ही जीवन बिता He रहा was not proud and because he's a governor. वो राज्यपाल बन गया था इसलिए उसने घमंड नहीं Now किया। we see here, हम यहाँ देखते हैं 10th and 11th verse. 10वें और 11वें पद में Suddenly a hand touched me, which made me tremble on my knees and on the palms of my hands. फिर किसी ने अपने हाथ से मेरे देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। And he said to me, तब उसने मुझसे कहा, O Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you and stand upright, for I have now been sent to you. While he was speaking this word to me, I stood trembling. तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ लें और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। Daniel did not eat any pleasant food. दानियल ने कोई भी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। Desirable food. Pleasant means here desirable food he did not take. He was fasting. और वो स्वादिष्ट भोजन का मतलब यह है कि जो खाने की जो इच्छा होती है ऐसा खाना उसने नहीं किया और सिर्फ वो उपवास में रहा। When he did that, जब उसने ऐसा किया, when he started abstaining from desirable food, जब उन खानों से जो उसको खाने की इच्छा होती थी उन सारे खानों से वो अपने आप को दूर रखा, he became greatly desirable to God. वो परमेश्वर के लिए उसके अंदर एक बहुत गहरी इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो The गई। word says greatly beloved. और वचन कहता है कि अति प्रिय हो गया। Beloved means greatly desirable. और इसका अर्थ है कि परमेश्वर के प्रति बहुत अधिक चाहने योग्य। The action, obedience of physical action releases spiritual power in our life. इस तरह से जो हमारा शारीरिक कार्य होता है, शारीरिक रूप से परमेश्वर की आज्ञा पालन होता है, वो हमारे अंदर से परमेश्वर की सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य का प्रकटीकरण शुरू हो जाता है। It says like this. उस तरह से कहता है, The battle took place in heaven. स्वर्ग आकाश में युद्ध हुआ। 13th verse says, 13वें पद में लिखा है, But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। Daniel is obeying.
दानियल आज्ञा मान रहा था, fasting and praying. उपवास रख के प्रार्थना कर रहा था। He was not battling with anybody. देखिए वो किसी से युद्ध नहीं कर रहा था, But because of his fasting and लेकिन praying, अपने इस उपवास रख करके प्रार्थना करने के कारण a battle started in the heavenlies. आकाशीय स्थानों में एक युद्ध छिड़ गया। Your fasting and praying will move the angels, both the bad angels and the good angels, and there will be fighting take place just because you pray and you obey and you fast. यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए उपवास रख करके प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो आकाश में जो बुरे स्वरदूत और अच्छे स्वरदूतों के बीच में एक युद्ध छिड़ जाता है। और क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा मानकर उपवास रख के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। Gabriel was bringing the information the first day you began to seek the Lord, the answer God gave me to bring it to you. That's what Gabriel says. स्वरदूत जिब्राइल जो था वो उत्तर लेके आया और कहने लगा कि जिस दिन तूने पहले दिन परमेश्वर की खोज की और प्रार्थना करना शुरू किया उसी दिन मुझको उस उत्तर को लेकर के भेजा गया But when I was coming, और जब मैं आ रहा था I was caught by the king of Persia. फारस के राजा के द्वारा मुझे बंदी बना लिया गया। Was it really the Persian king? क्या वो फारस का सचमुच में फारस का राजा था? Can any man, human king can capture an angel? क्या एक मनुष्य क्या एक स्वरदूत को बंदी बना सकता है? No. नहीं, It was spiritual. देखिए वो आत्मिक था। There was a demon that was over the king of the Persian kingdom. फारस राजा के ऊपर एक दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा राज्य कर रही थी। Every government हर एक सरकार is under some angel. हर एक सरकार एक दूत के नियंत्रण में होता है। In the whole world, सारी दुनिया में every nation is under some angel. हर एक राष्ट्र एक दूत के नियंत्रण में होता है। Maybe some good angel, maybe some bad angel. एक अच्छे स्वरदूत के नियंत्रण में, नहीं तो एक बुरे दूत के। So to release Gabriel from the captivity of the demons, the demonic angels, fallen angels, और वो जिब्राइल को उस बुरे दुष्टात्माओं के स्वरदूतों के उस चंगुल से छुड़ाने के लिए the angel of Israel, the Michael, इस्राएल का दूत मिकाएल, he came, वो आया, fought, और वहां युद्ध किया, took the victory, और जीत गया, released Gabriel. और जिब्राइल को छुड़ा लिया। After 21 days, Gabriel reached 21 Daniel. दिन के बाद जिब्राइल जो है वो उत्तर लेकर दानियल के पास आया। There was no war between God and Satan there. देखिए परमेश्वर और शैतान के बीच में कोई युद्ध नहीं हो रहा था, But the angels and the demons were fighting. लेकिन स्वरदूतों और दुष्टात्माओं के बीच में आकाश में युद्ध हो रहा था। Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, we should fast and pray. Every physical action regarding the spiritual activity will definitely bring spiritual release, spiritual power in our lives. और इसलिए प्रियो हम उपवास रख करके प्रार्थना किया करें, क्योंकि हर एक शारीरिक रूप से जो कार्य यहाँ पर हम करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को मान करके शारीरिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ्य का प्रगटीकरण वहां पर हो जाता है। Matthew 17:17. मत्ती 17:17 में ऐसे लिखा है। Matthew 17th chapter, मत्ती 17 अध्याय verse 17th और verse. उसका 17वां पद। I'll just narrate a few minutes. मैं थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा समझाऊंगा। Jesus and his disciples, 3 disciples, went up to the mountain. यीशु और उसके 3 चेले पर्वत के ऊपर गए। They were Jesus there in front of the disciples transfigured. और उन चेलों के सामने यीशु का रूपांतरण हुआ। When they came down, और जब वो नीचे उतरे, a man came एक मनुष्य आया and crying to Jesus, और यीशु को पुकारने लगा, Jesus, please help me. यीशु मेरी मदद करिए।
My son is an epileptic मेरे बेटे को मिर्गी आती है and he falls into fire and he falls sometimes in the waters. और कभी कभी वो आग में गिर जाता है और कभी कभी पानी में गिर I जाता है। brought your disciples. और मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया, They could not do anything. लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। So will you be able to do something? आप कुछ कर पाएंगे मेरे बेटे के लिए? That's what he was asking. और इस तरह से वो व्यक्ति Then- जो है मांग प्रार्थना करने लगा। 16th verse. 16वें पद में, So I brought him to your disciples, but they could not cure him. मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। Then Jesus answered and said, यीशु ने उत्तर दिया, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास ले आओ। Faithless, अविश्वासी, that means unbelief. इसके मतलब अविश्वास। And then it says perverse. उसके बाद लिखा है हठीले, Perverse becomes worldly. और इसका मतलब है कि सांसारिक। Now, unbelief disconnects us from God and from word and from prayer, etc. जो अविश्वास जो है वो हमें परमेश्वर से, वचन से और प्रार्थना से हमको अलग कर देता है। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए, Unbelief अविश्वास क्या करता है? disconnects us from God and word of God and prayer, etc. हमको परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रार्थना से हमको अलग कर देता है। Perverts, हठीले लोग, what it makes, हठीलापन क्या करता है? it connects us to the world. ये हठीलापन जो है हमको संसार से जोड़ देता है। But let me tell you, beloved, मैं आपको बताऊं प्रियो, what is the antidote? इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? Fasting and prayer. उपवास करके प्रार्थना करना। Fasting is disconnecting us from the world. उपवास हमको संसार से पृथक करता है, And prayer connects us to God. प्रार्थना परमेश्वर से हमको जोड़ देता है। I repeat it. मैं दोहराता हूं, Fasting disconnects us from the world. उपवास हमको संसार से पृथक करता है Prayer connects us to God. और प्रार्थना परमेश्वर से हमको जोड़ देता है। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, this kind of, that is in the 21st verse. 21वें पद में ऐसे लिखा है, However, this kind does not go out except by prayer and fast. पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। Beloved, let us understand. प्रियो, इस बात को हम समझ लें, Spend more time with God. परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताएं। One of the ways of spending more time with God is this. और परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताने का कई तरीकों में से एक तरीका यह है, Fasting and praying. उपवास रख के प्रार्थना करना। Don't question God. परमेश्वर से सवाल न करें, Don't doubt. संदेह न करें, What fasting and prayer will help me? क्या उपवास और रख करके प्रार्थना करने से क्या मदद मिलेगा? Do it. Exercise it. ऐसा करिए, ऐसा अभ्यास में Then लाइए, you will see तब आप देखेंगे that fasting, the physical action, brings out, releases the spiritual power in your life. कि उपवास रख के जो शारीरिक कार्य करते हैं तो आपके जीवन के अंदर आत्मिक सामर्थ्य का प्रकटीकरण हो जाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Father, दे। we thank you, Lord, पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं for your word. आपके वचन के लिए। Lord, let us understand your word and not just hearing, but help us to put it into practice. प्रभु, हमारी सहायता करिए, आपका वचन केवल हम सुने ही नहीं बल्कि सुन करके उसको अपने अभ्यास में लाएं, So that we may release spiritual power in our life, in our family, in our workplace. ताकि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल में परमेश्वर आपकी आत्मा की सामर्थ्य को प्रकट कर सकें। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।